हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे एचआर के रोल्स के बारे में, एचआर के एलिमेंट्स के बारे में। तो पहला जो हमारा एलिमेंट था वो था कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एक जॉब के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको करने के लिए क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके सीनियर अथॉरिटी होगी, क्या वर्किंग कंडीशन होगी, सब जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो है जॉब एनालिसिस। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? इस क्या स्किल रिक्वायर्ड होगी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस, ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं। फिजिकल, इमोशनल एंड ह्यूमन क्वालिटीज ऑल्सो। अब इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वो सारी चीजें जो एक जॉब से रिलेटेड होती हैं। जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की लोकेशन क्या है, जॉब की समरी क्या है, रिपोर्टिंग किसको होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, जॉब की ड्यूटीज क्या होंगी, क्या मशीन यूज करनी होगी और क्या क्या खतरे हो सकते हैं इस जॉब में। तो वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया जो एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में बात करता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि उस जॉब को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता है इंसान में, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं और सेंसरी डिमांड क्या है जॉब की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक जॉब के बारे में क्या क्या उसके फिजिकल चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि उस जॉब को करने के लिए एक ह्यूमन में, एक एम्प्लॉय में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं एक एम्प्लॉय के अंदर, वो होते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अब पर्पज क्या है जॉब एनालिसिस का, हम ये जान लेते हैं। जॉब एनालिसिस का पर्पज अब तक समझ गए होंगे कि जॉब रिक्रूटमेंट में जैसे कि हम देखते हैं, आप वेबसाइट्स पे भी देखते हैं, जब एक जॉब निकलती है तो एक तरफ दिया होता है कि ये जॉब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, वो आपका होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और एक तरफ रहता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं जिसको, जैसे कि आप फॉर्म्स अगर देखते हैं तो वो होते हैं उसके स्पेसिफिकेशन कि आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड रहे उनसे उन्हें। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में तो आप बेसिकली देखते ही रहते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यूज होता है। और इसका मकसद भी है कि आपको समझा सके ये रोल है, ताकि आप कंफर्टेबल हो सके कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और स्पेसिफिकेशन इसलिए लिखा जाता है ताकि आप अपने स्किल्स को मैच कर पाए और ये देख पाए कि यहाँ पे गैप तो नहीं है, क्या आप इस काम को ठीक से कर पाएंगे। इससे आप आपके लिए भी कंफर्टेबल है कि आप समझ सकते हैं कि आपसे क्या क्या स्किल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन भी पहले से डिसाइडेड है कि हमें इस चीज का, इस टाइप का पर्सन चाहिए ताकि ये जॉब परफॉर्म की जा सके। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? परफॉर्मेंस एनालिसिस में कैसे काम आता है कि मान लीजिए जैसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सुनते हैं तो एक स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। तो वो स्टैंडर्ड ही होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि इस जॉब को करने के लिए ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद देखा जाता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और फिर गैप चेक किया जाता है। अगर यहाँ पे गैप कम होता है तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन रहता है, और अगर ज्यादा होता है तो फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। कंपनसेशन प्लान बेसिस डिसाइड कर सकते हैं कि ये जॉब कितनी क्रूशियल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग कंडीशन, देयर क्रूशियलिटी। एंड नेक्स्ट है क्या पर्पस हो सकता है, जॉब डिजाइन, रीडिजाइन एंड इनरिचमेंट एंड इनलार्जमेंट। जॉब डिजाइन क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हम जॉब को डिजाइन कर रहे हैं कि ये काम है, एक इसको एक टाइटल देना है ना, इस काम को करने के लिए क्या टाइटल रहेगा, क्या जॉब, क्या क्या रिक्वायर्ड जॉब रोल्स रहेंगे, वो सब जॉब डिजाइन है। जॉब रिडिजाइन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज आया है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया मान लीजिए, है ना, तो उसको इंक्लूड कर दिया हमने उसमें, तो वो जॉब रिडिजाइन हो गया। जॉब इंरिचमेंट क्या है
एक इंसान इस लेवल पे काम कर रहा है और आपने एनालिसिस किया कि इसके अंदर बेटर स्किल्स हैं, तो आप उसको उसी पोजीशन पर रहते हुए हायर अथॉरिटी के काम दे सकते हो और इन फ्यूचर प्रमोट भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इन जॉब इनरिचमेंट। और जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है कि आपने देखा ये बंदा जो है, एक ही पर्सन जो है अपने ही लेवल के काफी सारे काम कर सकते हैं, तो आप उसको और काम दे देते हैं अलग डिपार्टमेंट से भी, कि तो वो जॉब इनलार्जमेंट हो गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एनालिसिस, जैसे कि हमने बात की कि परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के बाद अगर गैप रहता है तो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। क्या प्रोसेस रहती है कि हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम जॉब डिजाइन कर रहे हैं, कि हम रीडिजाइन कर रहे हैं, या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कोई चेंज आया है स्ट्रक्चर में। तो हम फर्स्ट टाइम जब डिजाइन करते हैं तो हमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी होती है। फर्स्ट टाइम हमें डिजाइन करना होता है कि हाँ ये टाइटल रहेगा, ये उसका बेस रहेगा, ये वर्किंग कंडीशन रहेंगी, ये सीनियर अथॉरिटी रहेगी, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। और अगर हमें रीडिजाइन करना है तो हमें पता है इतनी तो चीजें हैं ही, अब या तो हमें इसमें से कुछ इंक्लूड करना है या कुछ रिड्यूस करना है ना। तो वो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट चेंज के हिसाब से देख सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल अगर कोई चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज हुआ है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि टाइटल में क्या इंक्लूड करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या इंक्लूड करना है, क्या वर्किंग। तो हमारा एक तरह से डिजाइन ही है, रीडिजाइन भी है, और एक मेजर चेंज है वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में। तो हम पहले पर्पस डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब एनालिसिस करने का, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं जॉब एनालिसिस की प्रिपरेशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन में क्या आता है कि हमारे मेथड्स क्या होंगे, क्या हम क्वेश्चनियर लेंगे, क्या हम इंटरव्यू लेंगे, क्या हम एम्प्लॉय से वर्क लॉग लेंगे। तो हमारे प्रिपरेशन, हमारा जॉब एनालिसिस के लिए मेथड क्या होगा, कौन कौन एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहेगा डेटा कलेक्शन में, इंफॉर्मेशन कलेक्शन में, है ना। ये सारी चीजें आती है प्रिपरेशन में। जॉब इसको परफॉर्म करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चाहे इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, सर्वे से, वर्कलॉग से। फिर आता है डिजाइनिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इस डिजाइन करते हैं कि हाँ इसका टाइटल क्या होगा, इसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, इसका सुपीरियर कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, जॉब रोल्स क्या होंगे, ये सारी चीजें, क्या हजार्ड्स होंगे। और जॉब स्पेसिफिकेशन जब हम डिजाइन करते हैं तो हम मेंशन करते हैं क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होंगे, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी चाहिए होगी, वो सब हम डिसाइड करते हैं। कंट्रोलिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, कंट्रोलिंग जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, जो पहले से बनाया हुआ हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन है, हम वो देखते हैं कि वो इस टाइटल में, इस जॉब में सारी जॉब परफॉर्म कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं हमने पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया था उसके अलावा भी उस एम्प्लॉय को हायर करने के बाद कुछ और काम करना पड़ा, तो कुछ और रोल्स आए, तो वो हम ऐड करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। और अगर हमें ये पता चलता है कि इस स्किल की कमी रह गई थी जब हमने लास्ट टाइम हायर किया था, उसके लिए हमें ट्रेन करना पड़ा उस एम्प्लॉय को, तो नेक्स्ट टाइम हम उस स्पेसिफिकेशन को, उस स्किल को भी ऐड कर देते हैं। तो वो कंट्रोलिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब डिजाइन है, जहाँ पे हम पहले वाले जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब डिजाइन को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल जॉब रोल्स और जॉब स्पेसिफिकेशन में अगर कोई गैप रह जाता है तो हम उसको रीडिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स क्या होते हैं जॉब एनालिसिस के। जॉब एनालिसिस के मेथड्स होते हैं इंटरव्यूज, हम इंटरव्यू ले सकते हैं एम्प्लॉयज से कि आप जो काम करते हैं उसके लिए क्या क्या रोल रहते हैं, डे टू डे आपका वर्क क्या रहता है, आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायर रहती हैं, है ना। हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, क्या क्या नॉलेज चाहिए होती है, क्या क्या आपको प्रोटेक्शन रखने होते हैं हजार्ड्स को लेकर, हम ऐसा इंटरव्यू ले सकते हैं। ऑब्जर्व कर सकता है एक एम्प्लॉय, जैसे कि मान लीजिए एक एचआर मैनेजर है और हम सोच रहे हैं कि एक एचआर इंटर्न रख ले। अब ये हमें ऑब्जर्व करना होगा कि क्या क्या रोल हम करवाएंगे इंटर्न से, तो वो क्या हम उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, हम उससे डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, या हम उससे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कराएंगे। तो हम इंटर्न से क्या क्या कराने वाले हैं ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके रोल्स, और हमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत होगी उसके लिए हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द ऑब्जर्वेशन कि इससे पहले जो इंटर्न है या इससे जो हायर अथॉरिटी है जो इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने
जिसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने जा रहे हैं, वो उसको उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या स्किल्स हैं। नेक्स्ट है सर्वे, इसको हम क्वेश्चनियर भी बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चंस का सेट देते हैं हम, जो कि एक स्केल पे एम्प्लॉय उसको रेट करता है कि हाँ ये वाली स्किल्स हमें कितनी चाहिए, किस रेट पे चाहिए। 1 to 5 हमने रेट कर दिया कि हाँ ये वाली स्किल्स हमें 5 लेवल पे चाहिए और हमें मतलब वर्किंग लेवल पे चाहिए। तो जो टेक्निकल स्किल्स है वो हमें 5th लेवल पे चाहिए कि हाँ ये तो बहुत ही हाईली रिक्वायर्ड है। इमोशनली देखा हमने, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना चाहिए, बट ठीक है 2 भी होगा तो चलेगा। तो ये हम सर्वे ले सकते हैं उनसे। वर्कलोड, हम एम्प्लॉयज से डिमांड कर सकते हैं कि आप अपनी डे टू डे रिपोर्ट दें हमें कुछ दिन के लिए, कि आपका जो डे टू डे वर्क होता है उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं और क्या आपके स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड रहती है उस चीज को करने के लिए। तो हम वर्कलोड ले सकते हैं डे टू डे एम्प्लॉयज से, डे टू डे रिपोर्ट। फाइन। अब हम बात कर सकते हैं कि जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। जॉब एनालिसिस होता है कि एक जॉब के बारे में सब कुछ जान लेना, ईच एंड एवरीथिंग एक जॉब के बारे में। और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलिटी कितनी है, वो जो जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, वो जॉब इवैल्यूएशन है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जॉब एनालिसिस का, कि जो मेथड्स हैं, क्या मेथड्स रहते हैं, क्या टेक्निक्स रहती हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं इस जॉब को करने के लिए, वो आइडेंटिफाई करना। जॉब इवैल्यूएशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वेज डिसाइड करना, फेयर वेज डिसाइड कर पाना कि ये जो जॉब है वो इतना कंट्रीब्यूट करती है। मान लीजिए ये एक एम्प्लॉयज है, वो इतना कंट्रीब्यूट करता है, तो हमें उसको कितना कितना बेस देना चाहिए, तो फेयर बेस डिसाइड हो पाए उसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। एडवांटेज क्या है जॉब एनालिसिस का, कि वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब हम पीछे बात कर चुके हैं और सब में हेल्पफुल रहता है। एवेल्यूशन का क्या होता है कि इक्वालिटी खत्म कर सकते हैं, जो इंसान जितना काम कर रहा है, जितना कंट्रीब्यूटिंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना उसको पे किया जा सके। टेक्निक्स क्या होती हैं जॉब एनालिसिस की, क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, इंटरव्यूज, सर्वेज, सॉरी, है ना, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमने पीछे बात की। और इसमें क्या होता है एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल क्या होती है कि हमने एक्सपर्ट से रिव्यू ले लिया, जैसे डेल्फी मेथड हो गया। एनालिटिकल क्या होती है, जैसे हमने रिग्रेशन कर लिया कि इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है एक एम्प्लॉयज का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय का, और कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जॉब का, तो वो एनालिटिकल सिस्टम हो गया। थैंक यू सो मच।